नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा। आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज़। मैं अभी मौजूद हूँ फॉरबिसगंज के ऐतिहासिक हवाई फील्ड में। ये वही हवाई फील्ड है जहाँ से पिछली बार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था। और फिर से आप देखिए पीछे मंच तैयार हो रहा है जहाँ से 3 नवंबर को फिर प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे और चुनावी सभा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव जो हो रहा है उसको लेकर के, और पिछले वर्ष आए थे लोकसभा चुनाव को लेकर के, सीमांचल क्षेत्र को एक तरह से कवर करने के लिए। ये हवाई फील्ड जब यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी गरजे थे तो ये बोले थे कि ये हवाई फील्ड का जो जल्द से जल्द इसको बनाया जाएगा। ये अर्धनिर्मित टूटी फूटी अवस्था में है। देख सकते हैं आप, वहाँ गायें भैंसें चर रही है पूरी, और चारों ओर जो है कोई देखने वाला नहीं, एकदम सूना सूना पड़ा हुआ। यहाँ जो लोग आए थे, यहाँ पर एक दो लोगों से पहले बात हो रही थी मेरी, जो लोग यूपी से ये लोग आए हैं जो बना रहे हैं टेंट, बड़ा विशाल का टेंट बन रहा है मोदी जी के आने को लेकर के। वो लोग बता रहे थे कि यूपी से हम लोग आए हैं, इतनी दुर्दशा खराब है रोड की। और जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो हम सोचे कि हवाई फील्ड है तो एक बहुत बड़ा उत्कृष्ट हवाई फील्ड होगा, बेहतरीन होगा। जब आए तो यहाँ देखते हैं उसके नाम पर सिर्फ जो एकदम खुला खुला मैदान है और कुछ नहीं है, गाय भैंसें चर रही है, ऐसी स्थिति है। और यहाँ से पीएम मोदी जो है, चूँकि फॉरबिसगंज 4 इस लगा करके जो मेरी जानकारी में है 4 बार, चौथा बार होगा जब प्रधानमंत्री जी आएंगे। 2014 में भी आए थे लोकसभा चुनाव को लेकर, उस समय बीजेपी यहाँ से हार गई थी। लोकसभा चुनाव में जो था प्रदीप सिंह हार गए थे, तस्लीमुद्दीन साहब जीते थे। और 2015 में आए थे, उस समय लहर काम किया था विधानसभा चुनाव को लेकर, और यहाँ मंचन केसरी विधायक बने थे। फिर 2019 में पिछले साल आए थे इसी मैदान पर, तो जो है उसमें अब प्रदीप सिंह ने बाजी मारी थी, सांसद बने, और फिर इस बार आ रहे हैं। तो 2015-16 से इसको लेकर के, इसका जो 200 करोड़ की लगभग लागत से ये बनने वाली थी, उसको लेकर के यह पास भी किया गया था, पर अभी तक नहीं बना है। अगर ऐतिहासिक पहलुओं में देखें तो कई चीज़ें इनको सर्च करने को लेकर के मुझे मिली। जब इसको लेकर के मैं सर्च कर रहा था, मेरे सहयोगी भी हैं यहाँ, सोनू नंदा यादव जी, जो मैंने सर्च कर रहा था वो देखें, लोगों से मैं उन चीज़ों की चर्चा करूं जो मुझे मिला सर्च करने पर, कि ये ऐतिहासिक रूप में ये द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से लेकर 42 तक चला था उसका भी गवाह है यह फील्ड, उसमें काम में लाया गया था। 1962 जो भारत चीन का युद्ध है उसका भी ऐतिहासिक रूप में यह गवाह रहा है फील्ड। जिस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे भागलपुर सेंट्रल जेल के कैदियों के द्वारा इसको जो है अर्धनिर्मित जो है हवाई पट्टी, आप चारों बगल से दीवार देख रहे हैं, ये उसी समय बना था और इसको उस समय युद्ध में काम लाया गया था। लेकिन इसको सबसे ज़्यादा जो यह चर्चा का विषय यह तब बना था जब 10 जून 1973 को नेपाल से शाही विमान को लेकर के यहाँ पर लैंडिंग करवा करके 37 लाख या 37 लाख करोड़ जो रुपया था उसको लेकर के यहाँ पर यहाँ लूट लिया गया था। वो तब जाकर के यह चर्चा आया था। तो इसका ऐतिहासिक रूप से यह बड़ा अपने आप में महत्व रखता है। 124 एकड़ भूमि में यह फैला हुआ है, और यहाँ से हवाई पट्टी से मालवाहक विमानें भी चला करती थी। और कुछ जो चीज़ें आई, जानकार जो चीज़ बताए, 1989 से पूर्व यह जमीन भारत सरकार के जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसके अधीन था। बाद में यह एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधीन आ गया। और जो मैंने चर्चा की कि 10 जून 1973 को 37 लाख रुपये इसी हवाई पट्टे पर जो है लूटा गया था, ये उस समय ज़्यादा चर्चा में आया था। और उसमें जो है लगभग 1.5-2 दर्जन भारत नेपाल के दोनों देशों के लोगों के बीच जो है उसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। और भारत नेपाल के बीच पारगमन संधि के बाद इस केस को वापस लिया गया था, जो केस उसके बाद क्लोज हुआ। तो यहाँ जो है सर्वेक्षण कर रहे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जो प्रबंधक थे ए.के. द्विवेदी, उन्होंने हवाई पट्टी की शीघ्र घेराबंदी करने की बात कही थी। और 1991 में जब 6 दिसंबर 1991 को देश के तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव यहाँ आए थे, तो उन्होंने इस अर्धनिर्मित सैनिक हवाई पट्टी का बोला था कि इसका जल्द से जल्द इनको चालू करवाया जाएगा और इसका पूरा जीर्णोद्धार किया जाएगा। और जब केंद्र में मुलायम सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे,
मुलायम सिंह यादव प्रतिरक्षा मंत्री थे जब केंद्र में, उस समय जब वो आए थे अररिया की एक सभा में, तो उन्होंने कहा था कि फॉरबिसगंज के इस हवाई पट्टी को जल्द से जल्द चालू करवाया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस फॉरबिसगंज के लिए कि आज तक यह हवाई पट्टी चालू नहीं हो पाया है। जब आज डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री इस दौर में, डिजिटल इंडिया के दौर में नए भारत को बनाने का एक विचार रखते हैं, एक आधारशिला रखते हैं और कहते हैं कि एक आम आदमी भी हवाई चप्पल पहन करके हवाई जहाज में सफर करेगा, तो यह बोनस साबित हो जाता है और बेकार सा लगता है यह चुनावी जुमला, और एक चुनावी जुमला प्रतीत हो जाता है प्रधानमंत्री का जब कहते हैं आम आदमी भी हवाई पट्टी पर चढ़ेगा। तो बड़ा स्थिति और बड़ा ये खराब स्थिति। और एक चीज इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, ये जो एयरपोर्ट को विकसित करने की घोषणा हुई थी उसमें 200 करोड़ रुपये, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि 200 करोड़ रुपये की लागत से बन रही है। तो इसमें जो है ये किया गया था कि 4 एयरफील्ड इसमें विकसित करने का बिहार में रखा गया था। उसमें आपको एक मुजफ्फरपुर का आता है, एक पूर्णिया का जो रंगभूमि मैदान के पास पड़ता है वो है चुनापुर का हवाई अड्डा, उसके बाद जो है एक रक्सौल का और एक ये हवाई अड्डा, 4 को बनाने का रखा गया था। लेकिन आज तक यह अपने आपकी जो उदासीनता है उस पर यह हवाई फील्ड भी रो रहा होगा, गाय भैंसे चर रही है, बड़ी खराब स्थिति है। तो एक जब मेरे सहयोगी भी हैं सोनू जी, मैं उनसे भी ये चीज़ ये करूँगा क्योंकि वो भी फॉरबिसगंज की इन चीज़ों को जानते हैं करीब से। तो देखिए, चूंकि यहाँ पीछे देखिए बड़े बड़े मंच बना करके यहाँ भाषण दिया जाता है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, चुनावी सभा की जाती है, जबकि 3-3 4-4 बार आ चुके हैं वो, लेकिन एक खोखला वादा जो बन के रह जाता है चुनावी जुमला। कब तक ये विकसित तो होना बहुत जरूरी है आम आदमी के लिए। और एक चीज सामरिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है, कनेक्टिविटी होगी इंडो नेपाल, नेपाल का बॉर्डर इलाका है यहाँ से एरोप्लेन पर एक आम आदमी को चढ़ने के लिए 250 किलोमीटर सफर तय करके बागडोगरा जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक सुलभ होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। देखिए, नहीं, ये कहने का मतलब कि यहाँ अगर बन जाएगा तो सुलभ होगा ना, यहाँ बनेगा तो बहुत सुलभ होगा। और ये विकास की बातें सिर्फ मंच तक रहती है, ये बहुत ही दुखद बात है, मंच से बाहर नहीं आ चुकी है। ये विकास की बातें सिर्फ मंच में ही रहती है, ये बहुत दुख की बात है। कब तक इस फील्ड में गाय भैंस चरेगी? आखिर एयरपोर्ट बनने से बहुत सारा रोजगार खुलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा यहाँ पे। बिल्कुल। जब और कहीं ना कहीं फॉरबिसगंज को एक उत्कृष्ट पहचान मिलेगी मानचित्र पर। सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि नेताओं का विकास का बात सिर्फ मंच तक ही रहता है, मैं भी कह रहा था, मंच से बाहर नहीं आता। ये बहुत ही दुख की बात है। हाँ, कहीं ना कहीं। और चूंकि यहाँ जो सामरिक दृष्टिकोण से मैंने महत्वपूर्ण बताया इनको, और भी कई उद्देश्यों के लिए इसमें लाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात कि जब प्रधानमंत्री देखते हैं कि आम आदमी भी, जैसे उन्होंने उज्ज्वला योजना शुरू की कि जो है आम आदमी चूल्हा फूंकता है, एक माँ जो है घर में चूल्हा फूंकती है और धुआं से उसका आंख खराब होता है, उज्ज्वला योजना शुरू की, लेकिन ये आज भी अपने उदासीनता पर या फील्ड को, अपनी दुखद स्थिति पर तमाम जो आसपास के लोग हैं वो भी इस चीज़ पर चिंता व्यक्त करते हैं। एक जो है बाउंड्री वाल, जो मैंने बताया आपको कि 1962 जो भारत चीन युद्ध हो रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको ये किया था कि भागलपुर के सेंट्रल जेल में जो कैदी बंद थे उन्होंने ही इसको क्रिएट किया था। लेकिन यहाँ देखिए बड़े बड़े मंच बनाकर भाषण दिए जाते हैं, लेकिन इसका बस इस फील्ड का नेताओं द्वारा इसी उपयोग के लिए है कि सिर्फ यहाँ पे भाषण हो, झूठे वादे हो, यहाँ पे कोई काम ना हो। आखिर बहुत परेशानी होती है। पिछले बार जब मोदी जी यहाँ आए थे तो उन्होंने नीतीश जी और लालू जी के 25 साल के कार्यकालों के बारे में बता रहे थे कि वो क्या किया। आखिर जनता को हक है उनसे पूछने का कि यहाँ कितनी सड़कें बनी, कितने स्कूल बना, क्या हुआ, क्या विकास हुआ बिहार में। तो अभी जो 15 साल सिर्फ नीतीश जी अभी 15 साल जो शासन किए, तो युवाओं का और यहाँ के नागरिक का तो हक है सवाल पूछना। जहाँ भी हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करने जाते हैं वहाँ के लोगों मतलब ये बोलते हैं कि यहाँ बहुत सड़क की दुर्लभ स्थिति में खराब है, मतलब कि गड्ढा के कारण सड़क पे दुर्घटना होती है, कोई मर जाता है, ये सब बहुत दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ सिर्फ विकास की बातें मंच तक नहीं होना चाहिए, उसे धरातल पे दिखाना भी चाहिए। ये बहुत ही मतलब दुखद बात है यहाँ के वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए, कि बिहार में विकास की बात सिर्फ मंच तक रहता। बस बस बस। और वो भी इस बार का जो चुनाव है, आप देखिए विकास की बातें उस रूप में नहीं उठ रही है। हालांकि तेजस्वी यादव ने जो रोजगार का मुद्दा उठाया वो कहीं ना कहीं एक ट्रम्प कार्ड बना हुआ है, लेकिन उसके अलावा वही मुद्दे दिखते हैं, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ये तमाम मुद्दे जो है आते हैं, लेकिन जो एक
और जो विकास को लेकर मुद्दा, चूंकि पिछले बार जो मोदी जी आए थे जब यहाँ 2015 में, उस समय उन्होंने नीतीश कुमार जो आज उनकी गठबंधन में है, जो इन्होंने एक उल्लेख किया कि गठबंधन में थे तो उनको कटघरे में खड़ा किया कि 15 साल लालू यादव की सरकार और 10 साल नीतीश कुमार की जो सरकार है, यह सरकार कुछ नहीं की है, कोई विकास नहीं किया है। कभी भी जाते हैं पब्लिक के बीच तो सड़क के नाम पर, विकास के नाम पर, गली नली के नाम पर जो है वोट नहीं मांग पाते हैं, दूसरे की कमियां गिनाते हैं। लेकिन आज खुद प्रधानमंत्री उनके साथ गठबंधन में, तब क्या स्थिति है? तो ये तो चुनावी मंच तैयार है। चुनावी मंच से 3 नवंबर को जब संबोधन करेंगे उस समय भी मैं लोगों की ग्राउंड रिपोर्टिंग आप लोगों के बीच रखूंगा, जो मुद्दे होंगे लोगों के। लेकिन ये आज भी हवाई फील्ड जहां से आम आदमी को इसके साथ ही शहर के तमाम लोगों को इससे इतनी सुविधा होगी कि कह सकते हैं एक बेहतर फॉरबिसगंज बनेगा। क्योंकि फॉरबिसगंज का एक और मुद्दा अहम है, जिला बनाने को भी लेकर के बहुत लोग, नागरिक संघर्ष समिति और भी कई तरह के जो समितियां हैं, जो भी क्लब है, वो सब ने मुद्दा उठाया, लेकिन अभी तक वो नहीं बन पा रहा है। और ये हवाई फील्ड तो बनना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी का, जब मैंने बताया 250 किलोमीटर बागडोगरा जो है जाना पड़ता है, कितनी खराब स्थिति बनी हुई है, जबकि ऐतिहासिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए आम आदमी के पहुंच तक हो एरोप्लेन, जो है लोग हवाई मार्ग से जुड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री को इस चुनावी सभा से लोगों की उम्मीदें भी है कि होनी चाहिए जी, होनी चाहिए। और हर प्रधानमंत्री मोदी जी ही बोले थे कि हर हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज, जो मैंने शुरू में उल्लेख किया, शुरू में आपने उल्लेख किया, तो बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को यहाँ पे कि मोदी जी जो 3 तारीख को सभा में भाषण देंगे तो उनमें इन चीज़ों का उल्लेख रहेगा कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा, यहाँ की सड़कें अच्छी होगी, रोजगार पे बात करेंगे मोदी जी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। बहुत सारी उम्मीदें हैं यहाँ पे, बहुत सारे उम्मीद रखे हैं यहाँ के युवा कि मोदी जी जो आएंगे तो इन सब विषय पर मतलब विशेष उनका ध्यान रहेगा। तो देखते हैं कि 3 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इस मंच जो अभी निर्माणाधीन है बन रहा है, जब इतने बड़े मंच से जो है भाषण देंगे, चुनावी प्रचार करेंगे, तो क्या क्या बातें उभर कर सामने आती है, इन तमाम मुद्दों को आप लोगों के बीच रखा जाएगा। तब तक देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज। धन्यवाद, जय हिंद। This program is brought to you by Aditi Kirana Store near Station Chowk, Forbisganj. Home delivery is also available in Forbisganj city. Contact us 9931223448. Proprietor Devesh Kumar Gupta Guddu ji.